हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बहुत अच्छे होंगे सभी लोग। तो सुबह के बजे हैं 11 और मैं आपसे 11 बजे मिल रही हूँ आज। और सारा मैंने काम कर लिया है, सुबह का जो होता है डेली का काम वो हो चुका है। और अभी लंच बाकी है, अभी लंच बनाना है मुझे। और आज एक दो काम और निपटाने हैं मुझे घर के। और सबसे पहले तो मुझे करनी है अपनी अलमारी की सेटिंग। आज इस अलमारी के अंदर रखे हुए हैं सर्दियों के कपड़े, वो उठाकर रखने हैं मुझे। आ गई है गर्मी तो ये काम तो करना ही है, तो सोच रही हूँ कि आज ही कर लूँ। तो चलिए शुरू करेंगे वीडियो और आपसे बातें। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन के अंदर लंच बनाने के लिए। तो लंच में बना रही हूँ, मैं पुदीना रखा हुआ था तो पुदीने की चटनी बनाऊँगी। हस्बैंड गए थे ड्यूटी सुबह, तो मैंने उनके लिए थोड़ा सा लौकी बनाया था, वो भी रखा हुआ है। और बड़ी वाली लड़की को बोल रही है कि मम्मा मेरे लिए पुदीने की चटनी बना दो, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है पुदीने की चटनी। तो मैं पुदीने की चटनी बना रही हूँ सिलबट्टे पर पीस कर। गर्मी आ गई है और गर्मियों में तो पुदीने की चटनी सभी को अच्छी लगती है। तो रखी हुई थी थोड़ी सी दही भी, मैंने सोचा कि इसका रायता बना लेती हूँ पुदीने का। तो इस दही में मैं 1 चम्मच पुदीना डाल दूँगी और रायता भी बना लूँगी। ये रायता जो है पुदीने का, ये भी अच्छा लगता है। और गर्मी आ गई है तो गर्मियों में तो सभी चीज़ का रायता अच्छा लगता है। सर्दियों में हम रायता या दही वगैरह मैं नहीं खाती हूँ, ना बच्चों को देती हूँ, क्योंकि मेरा तो गला ख़राब हो जाता है सर्दियों में दही खाने से, लस्सी पीने से। और बच्चों को मैं सर्दी जुकाम की वजह से नहीं देती हूँ। अब तो गर्मी है, गर्मी में तो दही और लस्सी अच्छी लगती है। और इसका रायता क्या, सभी चीज़ का रायता भी अच्छा लगता है। तो अब मैं बनाने लग गई हूँ रोटियाँ लंच के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों ही बातों में मेरा लंच तैयार हो गया है, मैंने सबका खाना कर लिया है। तो यहाँ पर हम सब कर रहे हैं लंच बैठ कर। और ये छोटी वाली लड़की बोल रही है मम्मा मुझे आज लंच नहीं करना है, खाना नहीं खाना है, मुझे खानी है गाजर। मैंने सलाद में जो गाजर काटी हुई थी उन्हीं पर लगी हुई है खाने पर। और कभी कभी तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है खाने के लिए, पेट भर के खाना नहीं खाती है, तो मुझे इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। क्योंकि बच्चे जब पेट भर के खाना खा लेते हैं तभी मन को तसल्ली होती है कि हाँ इसने आज खाना पेट भर के खाया है। तो ये देखिए मेरा सबका खाना वगैरह हो गया है और मैं आ गई हूँ अलमारी की सेटिंग के लिए। मैं जितने भी मेरे इसके अंदर गर्म कपड़े रखे हुए हैं उनको मैं निकालूंगी। सारे कपड़े मैंने धो लिए थे, पिछली बार मशीन लगाई थी तो इनको बस रखना बाकी था। तो सोच रही थी कि आज रखूँ कल रखूँ, पर टाइम नहीं मिल रहा था रखने का। तो आज मैंने सोचा कि आज ये काम करना ही है, क्योंकि अलमारी एक ही है और इसमें काफ़ी भीड़ हो जाती है, हम चारों के कपड़े रखे जाते हैं तो। और सर्दियों के कपड़े तो बहुत ज़्यादा होते हैं, सर्दियों में तो जैसे तैसे एडजस्ट हो जाता है। पर जैसे ही गर्मी आती है तो ये बहुत भारी भारी लगने लग जाते हैं, फैला फैला लगने लग जाता है अलमारी के अंदर। और मैंने इसको बेड में उठा के रखना है, इनको सारे कपड़े में बांध के रखूँगी बेड के अंदर। तो मैंने निकाल लिए यहाँ पर गर्मी के कपड़े। और ये छोटी लड़की देख रही है मेरे कौन से कपड़े हैं इसके अंदर। और ये देखिए मेरे कमरे की क्या हालत हो गई है, सारे में कपड़े ही कपड़े हो गए हैं। 1 डेढ़ घंटा तो लग ही जाना है मुझे इसे करने में। सारे कपड़े मैंने रख दिए हैं बांध बांध कर, बच्चों के अलग रखे हैं अपने अलग रखे हैं, क्योंकि फिर मिक्स हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि किस तरफ अपने रखे थे और किस तरफ बच्चों के, तो इसलिए अलग अलग करके रखे हैं सबके कपड़े। और ये देखिए अलमारी की भी सेटिंग हो गई है, सारे हैंगर में मैंने लगा दिए हैं साड़ी वगैरह अपनी। तो मुझे आज अपनी बेडशीट को भी चेंज करना था और अब मैंने कपड़े रखने के लिए बेड को खोला है तो चादर हटानी पड़ी है। तो सोच रही हूँ कि आज ही कर दूँ। तो मैं यहाँ पे तकिए कवर भी चेंज करने थे और वो भी बेडशीट को भी, दोनों चीज़ को मैं भी कर लूँगी। वैसे तो मैं 2 या 3 दिन में बेडशीट को चेंज कर ही देती हूँ। और बच्चों का घर है और बच्चों के घर में 2 या 3 दिन में बेडशीट गंदी हो ही जाती है, क्योंकि बच्चे खाना भी गिरा देते हैं बेड के ऊपर और पानी वगैरह गिरा ही देते हैं तो गीला हो जाता है, तो चेंज करनी ही पड़ती है। तो मैं यहाँ पर दूसरी बेडशीट को चेंज कर रही हूँ और मुझे अभी कपड़े भी प्रेस करने थे, वो भी काम करना है। तो ये भी काम शुरू कर दिया है मैंने अपना। तो मैं यहाँ पर लेके बैठी हूँ कपड़े प्रेस करने के लिए। अपने कपड़ों पे भी प्रेस करनी थी और बच्चों के कपड़े भी 1 2 प्रेस करके रखने थे मुझे। पर फिलहाल मैं अभी हस्बैंड के कपड़ों पे ही प्रेस करके रख रही हूँ, उनकी शर्टों पे प्रेस करके रख रही हूँ, क्योंकि अभी बनाना है मुझे खाना भी। 5 बज चुके हैं, खाना मेरा जल्दी बन जाता है, हस्बैंड जल्दी आ जाते हैं ऑफिस से। तो 5 से 6 के बीच में लग जाती हूँ खाने बनाने के लिए।
और सर्दियों में तो चल जाते हैं बिना प्रेस के कपड़े। जर्सी के नीचे दिखाई नहीं देता है कि हमने प्रेस के पहने हैं कि बिना प्रेस के पहने हैं। पर गर्मियों में अच्छा नहीं लगता है बिना प्रेस के कपड़े पहन के जाना ऑफिस, क्योंकि मशीन में कपड़े धुलते हैं, उन पे सलवटें पड़ जाती हैं, तो उन पे प्रेस करके ही अच्छे लगते हैं कपड़े बाहर जाते हैं। तो प्रेस में इकट्ठा ही करके रख देती हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी जाते हैं ऑफिस तो नहीं हो पाती है कपड़ों पर प्रेस, तो इकट्ठे करके रख देती हूँ। तो मैं आ गई हूँ किचन में पानी भरने के लिए, पीने का पानी भर रही हूँ यहाँ पर मैं पीने के लिए बाल्टी भर के रखती हूँ खाना बनाने के लिए। और बच्चे बोल रहे हैं मम्मा गर्मी आ गई है, थोड़ा अपना मटका भी भर लो, जिसको मटका बोलते हैं, घड़ा भी बोलते हैं। मैं मटका लेके आई थी, तो मैंने इसको भर के रख देती हूँ। और इसका पानी बहुत ही अच्छा भी लगता है पीने में, बिल्कुल मट्टी जैसी टेस्ट आता है और कोई नुकसान भी नहीं देता है। क्योंकि अभी इतनी गर्मी तो आई नहीं है कि फ्रिज का पानी रख दूँ, पर बच्चे ज़्यादा जिद कर रहे थे तो मैंने रख लिया आज मटका भर के। तो देखिए काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चला है, शाम के 6 बज चुके हैं। मैं रात के खाने की तैयारी में लग गई हूँ और प्याज काटते काटते मेरी आंखों से इतना पानी निकल रहा है, ऐसा लग रहा है मैं कि रोने लग गई हूँ प्याज काटते काटते। कोई कोई प्याज ऐसी होती हैं कि उनमें काटते टाइम बहुत ज़्यादा पानी आने लग जाता है आंखों से, और मेरी हालत देखिए कैसी हो गई है। प्याज को मैंने रख दिया है पानी के अंदर भिगो के, ताकि उनको काटते टाइम मेरे आंखों से पानी और ना निकले। और मैं कटहल को थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ यहाँ पर। कटहल को फ्राई करके अच्छी बनाते हैं तो बहुत टेस्टी बनती है। कोई कोई लोग होते हैं कि कटहल को बिना फ्राई करके बनाते हैं तो कटहल इतनी स्वादिष्ट नहीं बनती है। और अभी सीज़न है कटहल का, सीज़न तो नहीं अभी अभी तो थोड़ा बहुत ही आने लगी है, तो बहुत ही अभी टेस्टी भी लगेगी। और मैं यहाँ पर मैंने कटहल का मसाला तैयार कर लिया है, मैंने डाल दिया है कढ़ाई में और इसको मैं ढक दूँगी और पकने दूँगी। और ये देखिए मेरी कटहल बनके तैयार भी हो गई है। ये कटहल मैंने बनाई थी लोहे की कढ़ाई में, तो मुझे इसको निकाल के रखना है। लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी तो बड़ी टेस्टी बनती है, कोई भी सूखी सब्ज़ी बनाते हैं, तरी वाली भी बनाते हैं, वो भी टेस्टी बनती है और फ़ायदेमंद भी होता है इसमें बनाना। पर इसको हमें तुरंत ही खाली करके रखना होता है। और देखिए मैंने रोटी भी बना ली है, अपनी रोटी भी बन चुकी है मेरी। और रात के बज गए हैं, खाना पीना हो गया है सबका और रात के बजे हैं 8 बज चुके हैं और मैं लेके बैठी हूँ हरी मिर्च को। आज सबने जल्दी खाना खा लिया था, क्योंकि शाम के टाइम मैंने कुछ बनाया नहीं था खाने में। जो स्नैक्स वगैरह बनाती हूँ आज नहीं बना पाई थी, कपड़ों में लगी हुई थी, तो बच्चों को भूख लग रही थी तो मैंने जल्दी खाना दे दिया। और हस्बैंड तो जल्दी खा ही लेते हैं खाना, ऑफिस से आते हैं तो जल्दी खाना खा लेते हैं। हरी मिर्च को मैंने धो के रख लिया था और इनकी मैं डंठल तोड़कर फ्रिज में रख दूँगी, इससे मेरी जो हरी मिर्च है ज़्यादा दिन चल जाएंगी। तो ये सब काम करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में दूध गर्म करने के लिए। बच्चे दूध मांग रहे हैं, बोल रहे हैं मम्मा दूध दे दो हमें, तो मैं दूध गर्म कर रही हूँ बच्चों के लिए भी और दही जमाने के लिए भी दूध गर्म कर रही हूँ। वैसे तो मैं दोनों बच्चों को दूध डेली ही देती हूँ, पर छोटी वाली लड़की तो थोड़ा बहुत पी लेती है, पर बड़ी लड़की नहीं पीती है। वो सुबह के नाश्ते में ही दूध पीती है, रात को नहीं पीती है। दही को ज़्यादा पसंद करती है, मैं उसके लिए दही जमा रही हूँ। दही मैंने 2 चम्मच खट्टा डाल के जमा के रख दूँगी इसे भी। और जो बाकी का जो सारा सामान है रसोई में जो बच जाता है, थोड़ा सा आटा बच गया है मेरा और थोड़ी सी सब्ज़ी भी बच गई है, इसको मैं फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि गर्मी आ गई है और ये सब चीज़ें मैं बाहर छोड़ दूँगी तो ख़राब हो जाएंगी। सर्दियों में तो चल जाता है, आटा भी चल जाता है और सब्ज़ी भी नहीं ख़राब होती है, पर गर्मियों में तो फ्रिज में ही रखना होता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।